हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी आर्ट विद दीपा। और आज मैं फिर क्लास 2 लेके आ गई हूँ। हम लोग आर्ट थ्योरी क्लासेस पढ़ रहे हैं जिसमें मैं फ़्लो चार्ट के माध्यम से इजी में जो इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं अलग अलग टॉपिक्स से आर्ट से रिलेटेड वो मैं आपके सामने ला रही हूँ। इसके पहले अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है, क्लास 1 लाई थी मैं जैन धर्म में महावीर स्वामी के बारे में। इसके पहले मैंने क्लास ली थी जिसमें मैंने महावीर स्वामी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स में। अगर नहीं देखी है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और आज की क्लास में मैं जैन धर्म के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये बताऊंगी मैं। इसको फ्लो चार्ट की तरह बनाया है जिससे आपको लर्न करने में भी आराम रहेगा। आप भी इसे कहीं बना सकते हैं या वीडियो को कई बार देख सकते हैं। और ये जो मैंने 24 तीर्थंकर होते हैं जैसा हम जानते हैं जैन धर्म में, तो उसके भी क्या प्रतीक चिन्ह है वो भी मैं पूरा लिख के लाई हूँ, वो भी पढ़ाऊँगी। चलिए, जिसने मेरा चैनल फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जूम। तो आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म। ठीक है, कलर ले लेते हैं। हाँ, चलिए जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे हम। तो पहले हम ये पढ़ लेंगे जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं। तो 24। ठीक है, 24 तीर्थंकर हैं। और ये जो जैन धर्म के लोग हैं वो ईश्वर में नहीं आत्मा में विश्वास करते थे। किस में विश्वास नहीं करते थे? ईश्वर में नहीं करते थे। और किस में करते थे? आत्मा में विश्वास करते थे। ठीक है, आत्मा में विश्वास करते थे ये लोग। और आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म में आध्यात्मिक जो विचार थे उसको सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। और संस्थापक कौन थे जैन धर्म के? तो ऋषभदेव थे जो कि प्रथम तीर्थंकर भी थे। ठीक है, जो कि प्रथम तीर्थंकर भी थे। और इनका जो परिचायक है वो सार था। और ऋषभदेव को ही हम आदिनाथ भी कहते हैं। ठीक है, तो आदिनाथ भी हम कहते हैं ऋषभदेव को। तो ये क्या थे? ये संस्थापक थे जैन धर्म के और प्रथम तीर्थंकर भी थे। ठीक है, 24 तीर्थंकर है उसमें से सबसे प्रथम तीर्थंकर। और जैन धर्म में हम पढ़ चुके हैं 24 तीर्थंकर हैं। तो पहले तो ऋषभदेव हो गए और जो संस्थापक भी। और 24वें कौन है? तो 24वें जो तीर्थंकर हैं वो हैं महावीर स्वामी। इसके पहले मैंने क्लास करा चुकी है महावीर स्वामी की, तो उसमें मैंने महावीर स्वामी के बारे में बताया। वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनका परिचायक क्या है? सिंह। तो जो ऋषभदेव है उनका परिचायक सांड है। याद रखिएगा, परिचायक भी पूछ सकते हैं कि किसका, कौन सा ऋषभदेव का क्या परिचायक है या महावीर स्वामी का। ठीक है, तो सबका अभी मैं आपको अलग से भी जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर उनके प्रतीक चिन्ह या परिचायक बताऊंगी। तो महावीर स्वामी का सिंह है। ठीक है, और जैन धर्म 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो कितने भागों में बटा है? 2 भागों में हमारा जैन धर्म बटा हुआ है। तो पहला क्या है? श्वेतांबर है और दूसरा दिगंबर है। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले। ठीक है, स से श्वेतांबर, श से श्वेतांबर, श से सफ़ेद, ऐसे करके याद कर लीजिए। और दिगंबर नग्न अवस्था धारण करने वाला। और श्वेतांबर जो है वो स्थूलभद्र के शिष्य हैं और दिगंबर जो है वो भद्रबाहु के शिष्य हैं। ठीक है, ये हो गया। और 2 संगीतियाँ भी बटी हैं, 2 संगीतियाँ हुई हैं जैन धर्म में। प्रथम संगीत पाटलिपुत्र बिहार में हुई है और दूसरी जो हुई है पल्लवी गुजरात में हुई है। और समय काल है प्रथम संगीत का 300 ईसा पूर्व और दूसरे का है 512 ईस्वी। ईसा पूर्व मतलब बिफोर क्राइस्ट, बीसी होगा, 300 बीसी और 500 एडी। और फिर ये प्रथम जो संगीत है पाटलिपुत्र में है वो स्थूलभद्र, इसका होगा स्थूलभद्र, इसके अध्यक्ष होंगे। और द्वितीय संगीत जो है उसके श्रवण होंगे। और प्रथम ये भी ध्यान रखिएगा कि जो प्रथम संगीत के बाद ही जो बौद्ध धर्म है, जो जैन धर्म है वो 2 हिस्सों में बटा था। कितने हिस्सों में बटा था? 2 हिस्सों में। और किस संगीति के बाद? प्रथम संगीति के बाद। ठीक है, प्रथम संगीति के बाद 2 हिस्सों में बट गया था जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म याद रखिएगा। और ऋग्वेद में स्थूलभद्र और अरष्टी नेम का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? स्थूलभद्र और अरष्टी नेम का, ये याद रखिएगा। ठीक है, जैन धर्म में ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? जैन धर्म में ऋग्वेद में एक स्थूलभद्र और एक अरष्टी नेम का। स्थूलभद्र ने क्या किया था? ये श्वेतांबर के, जो स्थूलभद्र का शिष्य श्वेतांबर थे। ठीक, और जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है वो कलसूत्र में लिखी है। कहाँ लिखी? पूछा जाता है जैन तीर्थंकरों की जीवनी कहाँ पे लिखी हुई है? तो कलसूत्र में लिखी गई है। और कलसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु है। ठीक है, कौन है? भद्रबाहु। ठीक है,
तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए पूरे चार्ट के थ्रू। मुझे लग रहा है आप अच्छे से इसे पढ़ लिए होंगे। ये सब फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो 24 तीर्थंकर हैं जैन धर्म में। ईश्वर में नहीं आत्मा विश्वास करते थे। आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। संस्थापक इसके थे, संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर जो थे, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जिसे आदिनाथ भी कहते हैं। इनका परिचायक साण था। 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे जैन धर्म के, जिनका परिचायक सिंह था। 2 भाग में बटा हुआ। श्वेतांबर दिगंबर, श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर नग्न अवस्था वाले। श्वेतांबर जो था स्थूल भद्र के शिष्य थे और दिगंबर भद्र भाव के। 2 संगीतियाँ थी जैन धर्म में, प्रथम और द्वितीय। प्रथम संगीत पाटिल पुत्र बिहार 300 ईसा पूर्व और स्थूल भद्र थे, और द्वितीय संगीत था पल्लवी गुजरात 512 ईस्वी और क्षमा श्रवण। और प्रथम संगीत के बाद जैन धर्म 2 हिस्सों में बटा था। ऋग्वेद में स्थूल भद्र और अष्टी नेम का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और जैन तीर्थंकरों की जीवनी कलसूत्र में लिखी है। कलसूत्र के रचयिता भद्रभाव थे, ठीक है। तो ये हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ लिया। अब हम जैन धर्म में जो तीर्थंकर हैं उनके प्रतीक कुछ हैं, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता दूँगी जो ज़्यादा पूछा जाता है, मगर पहले हम जो 24 तीर्थंकर हैं उसके प्रतीक पढ़ेंगे, ठीक है। आप भी एक जगह लिख लीजिएगा इसे, या कई बार देखिएगा, याद हो जाएगा। तो पहला जो है हमारे ऋषभ देव, जो जैन धर्म के संस्थापक भी हैं, वो आदिनाथ भी कहते हैं। उनका परिचायक साण है, बैल है या वृषभ है। अजीतनाथ, ठीक है, ये दूसरे हैं। इनका परिचायक गज या हाथी है। संभवनाथ, इनका परिचायक घोड़ा या अश्व है। अभिनंदन नाथ, इनका बंदर या कपि है। चंद्र प्रभु, इनका चंद्रमा है। पदम प्रभु, इनका पदम या कमल है। सुमति नाथ, इनका चकवा पक्षी है। सुपाशनाथ, इनका स्वास्तिक है। शीतलनाथ, इनका श्रीवत्स या कल्पवृक्ष है। सुविधिनाथ, इनका मकर है। श्रेयनाथ, इनका गेंडा है। वासुपूज्यनाथ, इनका भैंसा या महिष है। विभन्नाथ, इनका वरा या सुअर है। अनंतनाथ, बाज पक्षी है। धर्मनाथ, वज्र है। शांतिनाथ, हिरण या मृग है। कुंथुनाथ, इनका बकरा या अज है। अरतनाथ, मछली या मीन है। मल्लीनाथ, कलश है। मुनि सुव्रत, कछुआ या कुर्म है। अरष्टी नेमी, शंख है। नेमीनाथ, नील कमल या नीलो है। परशुनाथ, सर्प या सर्पेश्वर है। महावीर स्वामी शेर या सिंह है। तो ये हमने 24 पढ़े। तो इसमें से मैं इम्पॉर्टेंट आपको बताती हूँ कि कौन से बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें है, ठीक है। तो एक हमें याद करना है, ये पहला ऋषभ देव आदिनाथ, इनका पूछा जाता है साण, बैल या वृषभ, ठीक है। और दूसरा अजीतनाथ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये दूसरे हैं तीर्थंकर, इनका परिचायक गज या हाथी है। और तीसरा है संभवनाथ, इनका परिचायक घोड़ा या अश्व है। ये 3 ऊपर से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारा 19वें नंबर पे जो है ये मल्लीनाथ, ये इम्पॉर्टेंट है, इसका कलश है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है 19वें, आपको तीर्थंकर याद रखना है, मल्लीनाथ, ठीक है। एक आदिनाथ याद रखना है, इसका परिचय अजीतनाथ, गज हाथी, संभवनाथ घोड़ा और अश्व। 19वां मल्लीनाथ कलश है। उसके बाद 21वां है अरष्टी नेमी, जिनका शंख होता है। नेमीनाथ 22वां, जिनका नील कमल है, ठीक है। और उसके बाद ये 23वां परशुनाथ है, जिनका सर्पेश्वर है। और ये 24वां महावीर स्वामी है, ठीक है। तो कितने याद रखने हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 अच्छे से याद रखने हैं, बाकी भी ध्यान में रखने हैं आपको, ठीक है। तो ठीक है, तो क्या है, आदिनाथ का है पहले हैं साण बैल, अजीतनाथ का है गज हाथी, संभवनाथ का घोड़ा या अश्व। 19 नंबर है मल्लीनाथ, इसका कलश है। अरष्टी नेमी का शंख है। नेमीनाथ का नीलकमल या नीलो है। परशुनाथ का सर्प या सर्पेश्वर है। महावीर स्वामी का सिंह या शेर है, ठीक है। तो देखिए आज के क्लास में मैंने आपको अच्छे से जैन धर्म के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके तीर्थंकर और उसके जो प्रतीक होते हैं वो भी एक्सप्लेन कर दिया। तो इसके पहले मैंने महावीर स्वामी बता दिया था जैन धर्म में, और इस वाली क्लास में मैंने आपको सब अच्छे से ये सब जो पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लेन कर दिए जैन धर्म में, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे होप है कि आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा, और 3-4 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा और कहीं लिख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, जिससे और कई बार याद कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से कभी भूलने ना पाएँ। मैंने वैसे बहुत इजी में आपको अपने लिए जो नोट्स बनाए थे उसी से बताया है, और आगे ऐसे ही मैं जो इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो आ ही सकते हैं कि एक नंबर में, या मतलब आपको प्रिपेयर होने चाहिए उस टॉपिक का, वो मैं आगे नेक्स्ट क्लास 3 में बना के लाऊंगी। तब तक
ये क्लास जिसको अच्छी लगी वो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहिए। मैं जल्दी कल आपके लिए डेली क्लासेस में पोस्ट कर रही हूँ, तो कल भी मैं एक नई क्लास पोस्ट करूँगी। इसके आगे की बौद्ध धर्म हो सकता है मैं पोस्ट करूँ, या कोई भी अच्छे से मैं फ्लो चार्ट के थ्रू पूरा बना के आपको सारे आर्ट रिलेटेड टॉपिक सब यहीं पे पोस्ट करूँगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड बने रहिए इस चैनल पे और शेयर करते रहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय। और जिन्होंने फॉलो नहीं किया है वो फॉलो कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच, और सब लर्न करते रहिए साथ में और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। थैंक यू।